नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों से कहा, जितनी देर में नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मन को निपटा दिया। अब अपराधी के साथ उसकी काली कमाई की खैर नहीं। हिना शिकार मामले में सलमान और अन्य सितारों की संयुक्त सुनवाई 28 को। 18 मई को अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी घेर कर लिए गए। सेना पुलिस ने शुक्रवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ की पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गाँव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मारा। सेना ने कहा, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा था और ये ऑपरेशन उसका प्रमाण है। आने वाले समय में भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देंगे। लोगों का भी धन्यवाद करेंगे कि उनके सहयोग के बिना इस तरह की सफलता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। राजस्थान पुलिस ने बीएनएस की धारा 107 का मजबूती से उपयोग शुरू कर दिया है। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू का कहना है कि इस नए प्रावधान से पुलिस को बहुत ताकत मिली है। इसमें प्रावधान है कि चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, नपबजनी, नशीले द्रव्य की तस्करी और साइबर क्राइम समेत किसी भी क्राइम से यदि कोई चल अचल संपत्ति जुटाई है तो उसे सीज कर लिया जाएगा। प्रदेश में धारा 107 के इस्तेमाल ने आरोपियों से खौफ बढ़ा दिया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने जब भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कुख्यात भू माफिया और फिरौतीबाज जान शेर खान निवासी अखेरपुर में 15 करोड़ बाजार मूल्य की बेनामी संपत्ति जब्त की है, जिसे आयकर विभाग ने अटैच कर लिया। राजस्थान सरकार ने सितारों को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में हुई है। सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट के समक्ष मांग रखी थी कि सलमान खान को सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील भी अब हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है। इसलिए दोनों अपीलों को एक साथ जोड़ा जाए और एक ही समय में सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। अब सलमान खान, सैफ अली खान और अन्य सितारों से जुड़े सभी अपील मामलों की संयुक्त सुनवाई 28 जुलाई को होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 18 मई को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो इस दिन अपना 101वां उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा, जिसका नाम IRST-18 है। यह उपग्रह पृथ्वी पर नजर रखने और निगरानी करने की क्षमता को और बढ़ाएगा। इस उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसे PSLV-C61 भी कहते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु और इस्कॉन मुंबई के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अभय सोका की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि बेंगलुरु को इस्कॉन मंदिर एक स्वतंत्र संस्था है और यह रजिस्टर्ड इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह मंदिर इस्कॉन मुंबई सोसाइटी का हिस्सा है। पिछले दिनों भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति को लेकर जैसलमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ की तरफ सैलानियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों में पुलिस द्वारा तनोट पर नाका लगाकर संयुक्त रूप से जांच की जा रही थी, जिससे सैलानी व अन्य लोग तनोट माता मंदिर नहीं जा पा रहे थे और आरती में हिस्सा भी नहीं ले पा रहे थे। अब सीज फायर के बाद हालात सामान्य होने के बाद अस्थायी चौकी को हटा दिया गया है, जिसके बाद अब पहले की तरह ही सैलानियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके तहत BSF ने तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चनाएं आरती की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए डीप फेक वीडियो को रोकने के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित मामले में आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। याचिका में डीप फेक वीडियो के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि डीप फेक का खतरा बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया से साझा करने वाली भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के डीप फेक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में जीत की बधाई दी। इस बारे में खुद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तस्वीरें शेयर की थी और कहा, श्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान पर हमारी जीत के लिए बधाई देता हूं। भारत में चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद भी सरकार देश में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में राजस्थान के जैसलमेर जिले के शाहगढ़ बल्लस क्षेत्र चीते छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना की जानकारी सरकारी दस्तावेजों के सामने आने के बाद आई है, जिसके अनुसार कुछ क्षेत्रों में चीते छोड़े जाएंगे। एक अन्य अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में
गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास के मैदानों और फिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के शाहगढ़ बल्स क्षेत्रों में चीतों को छोड़ा जाएगा। धौलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 निजी नर्सिंग होम को सीज कर दिया है। सीता देवी, हरिओम, मेट्रो और सरल नर्सिंग होम में नियमों का उल्लंघन पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तरम सिंह मीना ने बताया कि गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए जिले में निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान इन नर्सिंग होम में अनियमितताएं मिली, विभाग ने सभी को नोटिस जारी किए हैं। डॉक्टर मीना ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पाली के आसमान में दिखाई दी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय काइट मैप बीपी शर्मा ने तिरंगा रूपी पतंग उड़ाई, जिसके साथ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बैनर लगाकर भी उड़ाया। उस बैनर पर वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का फोटो भी लगा हुआ था। आकाश में यह अनोखी पतंग उड़ते देखकर लोग भी दंग रह गए। कई लोग इस अनोखी और गर्व का भाव उत्पन्न करवाने वाली पतंग को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आए। बारां जिले में बिजली व्यवस्था में परिवर्तन होने जा रहा है। केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत 190 करोड़ की लागत से कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 33 केवी क्षमता के 15 नए फीडर और 11 केवी के 107 नए फीडर स्थापित किए जाएंगे। 33 केवी के 6 फीडर पर काम चल रहा है। 2 फीडर पहले से ही कार्यरत हो चुके हैं। 11 केवी के 30 फीडर शुरू हो चुके हैं और 29 पर काम जारी है। बिजली निगम के एक्सियन कालूराम मीना ने बताया कि सर्वे में ओवरलोड वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में अधिक ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। सीकर के 2 थाना क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट में लगवाने का झांसा देकर गाड़ी हड़पने का मामला सामने आया है। मामा के लड़के ने गाड़ी मालिक को हर महीने 30,000 रुपए और डीजल मिलने का लालच दिया था। सुरेंद्र सिंह ने धौद पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि उनके मामा के लड़के महिपाल सिंह ने उससे कहा कि आपकी कैंपर गाड़ी को सोलर पावर प्लांट में लगा दूंगा, उसके बदले हर महीने 30,000 रुपए और डीजल दिया जाएगा। सुरेंद्र सिंह यह बात सुनकर महिपाल की बातों में आ गया और 1 जनवरी 2025 को गाड़ी उसे दे दी। सोना चांदी के दाम में आज यानी 16 मई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1293 रुपए से बढ़कर 93,658 पर पहुंच गया। कल सोने की कीमत 92,365 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 1,016 से बढ़कर 95,588 हो गया। इससे पहले चांदी का भाव 94,572 रुपए प्रति किलो था। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। राजस्थान के प्रमुख होटलों में इस समय 80% बुकिंग रद्द हो चुकी है। होटल संचालक और ट्रैवल एजेंट्स अब इस स्थिति से जूझते नजर आ रहे हैं। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान के मुताबिक हमारे लिए यह समय बहुत कठिन है, क्योंकि लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर जैसे शहरों में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। विदेशी पर्यटकों की आवक तो लगभग आधी रह गई है, जबकि स्थानीय पर्यटकों की संख्या भी लगातार घट रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।